हेलो एवरीवन। आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो बहुतों को कंफ्यूज भी करता है और एक्साइट भी करता है। क्या स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का रास्ता है या सिर्फ एक जाल है अनजान लोगों के लिए? आपने स्टोरी सुनी होंगी, कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, दूसरे सब कुछ खो देते हैं। सच क्या है? स्टॉक मार्केट एक टूल है। अगर समझदारी से यूज करें तो यह वेल्थ बना सकता है, अगर लापरवाही से यूज करें तो यह उसे तबाह कर सकता है। कई लोग इसमें कूद जाते हैं जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, और जब चीजें बदलती हैं तो पैनिक करके सब खो देते हैं। मार्केट कोई कैसीनो या गारंटीड पैसा बनाने वाला नहीं है। यह एक इकोसिस्टम है जिसमें कई प्लेयर्स हैं, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है। इसे एक जंगल की तरह समझो, बड़े प्रीडेटर्स भी हैं और छोटे फुर्तीले क्रिएचर्स भी। आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना चाहिए। मार्केट डिसिप्लिन, रिसर्च और पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। यह ग्रीड, फियर और भीड़ की मानसिकता को पनिश करता है। तो क्या ये आपको लूटने के लिए बनाया गया है? नहीं, लेकिन नॉलेज ही पावर है और जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन और डिसिप्लिन है उन्हें एज मिलती है। हमारा गोल है पर्दा हटाना, यह दिखाना कि मार्केट कैसे काम करता है और आपको यह दिखाना कि इसे सेफली कैसे नेविगेट करें। हम सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे, प्लेयर्स को समझेंगे और आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेंगे। क्या इस जर्नी को शुरू करने के लिए रेडी हैं? चलिए डाइव इन करते हैं। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको यह जानना होगा कि आप किसके सामने हैं। 3 मैन टीम्स हैं: FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स। FII ब्लू व्हेल्स हैं, बहुत बड़े ग्लोबल प्लेयर्स जिनके मूव्स से बहुत बड़ी वेव्स बनती है। DII शार्क्स और डॉल्फिन्स हैं, पावरफुल, अपने देश के और वेल्स को बैलेंस करने में केपेबल। रिटेल इन्वेस्टर्स, हम छोटी मछली हैं, इंडिविजुअली हम मार्केट को मूव नहीं करते, लेकिन साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्ग करेंट्स बना सकते हैं। FII और DII हजारों करोड़ मैनेज करते हैं, उनके पास टॉप रिसर्च होती है और कंपनी मैनेजमेंट तक डायरेक्ट एक्सेस होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कम कैपिटल होती है लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम स्टॉक्स में जल्दी अंदर और बाहर आ सकते हैं। वेल्स और शार्क्स को आउट मसल करने की कोशिश मत करो, इसकी बजाय उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और अपनी फुर्ती का फायदा उठाओ। आपकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी है, न कि साइज। इंस्टीट्यूशंस धीरे मूव करते हैं, आप तेज एक्ट कर सकते हो। इस इकोसिस्टम में अपनी जगह जानो और आप एक विनिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बेहतर इक्विप्ड होंगे। सक्सेस का पहला स्टेप, प्लेयर्स को समझो। चलिए उनसे मिलते हैं। FII ग्लोबल जायंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स जो विदेश से हैं। वे इंडिया में अरबों इन्वेस्ट करते हैं और उनकी बाइंग या सेलिंग पूरे मार्केट को मूव कर सकती है। जब FII खरीदते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, जब वे बेचते हैं, मार्केट क्रैश हो सकता है। उनके डिसीजंस ग्लोबल फैक्टर्स से ड्राइव होते हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करेंसी ट्रेंड्स और इंटरेस्ट रेट्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए FII एक्टिविटी को ट्रैक करने से आपको मार्केट सेंटीमेंट का अंदाजा होता है, लेकिन उन्हें ब्लाइंडली कॉपी मत करो। FII का एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है। कभी कभी वे ऐसे रीजन से बेचते हैं जिनका कंपनी के फंडामेंटल्स से कोई लेना देना नहीं होता। उनके मूव्स को एक गाइड की तरह यूज करो, न कि एक ब्लूप्रिंट की तरह। FII को समझने से आपको बड़ा पिक्चर देखने में हेल्प मिलती है। DII इंडिया के फाइनेंशियल पावर हाउसेस हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स। वे लाखों इंडियंस की सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस SIP और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बढ़ने के साथ बढ़ा है। DII अक्सर एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह एक्ट करते हैं। जब FII बेचते हैं तो खरीदते हैं और इसका उल्टा भी करते हैं। उनकी रिसर्च गहरी और लोकल होती है, वे इंडियन कंपनीज को अंदर से जानते हैं। DII इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करते हैं। जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे को मैनेज करने के लिए एक DII पर भरोसा करते हैं। ये देखो कि DII कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और कंपनीज के बारे में सुराग मिले। उनकी बढ़ती पावर का मतलब है कि मार्केट कम वॉलेटाइल और ज्यादा रेजिलिएंट है। DII इंडिया के मार्केट स्टेबिलिटी की रीढ़ है। रिटेल इन्वेस्टर्स आम लोग हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, बिजनेस ओनर जो अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं। हम छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी कलेक्टिव पावर बढ़ रही है आसान ट्रेडिंग एप्स और बढ़ती पार्टिसिपेशन की वजह से। हमारी सबसे बड़ी चुनौती, इमोशनल इन्वेस्टिंग, खुशी में ऊंचे दाम पर खरीदना, पैनिक में कम दाम पर बेचना। हमें अक्सर स्कैम्स और हॉट टिप्स का टारगेट बनाया जाता है क्योंकि हमें कम इन्फॉर्म्ड माना जाता है। लेकिन हमारी फुर्ती, हमारी स्ट्रेंथ है। हम छोटी प्रॉमिसिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। हमें किसी को जवाब नहीं देना होता, इसलिए हम पेशेंट और डिसिप्लिन हो सकते हैं। कि यह है कि इमोशनल ट्रैप से बचें और रिसर्च और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। एक बिजनेस ओनर की तरह सोचो, न कि एक गैम्बलर की तरह। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाओ।
डिसिप्लिन के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स सक्सेसफुल हो सकते हैं। गोल्डन रूल है, कम दाम पर खरीदो, ज्यादा दाम पर बेचो, लेकिन ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इसका उल्टा करते हैं। क्रैश में डर हावी हो जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और बॉटम पर बेच देते हैं, जिससे नुकसान पक्का हो जाता है। वहीं एफआईआई और डीआईआई को मौका दिखता है, वे क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदते हैं जबकि दूसरे बेच रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मार्केट रिकवर करता है, खुशी लौट आती है और रिटेल इन्वेस्टर्स वापस दौड़ते हैं, ऊंचे दाम पर खरीदते हैं। इंस्टीट्यूशंस इस बीच उन स्टॉक्स को बेच रहे होते हैं जो उन्होंने सस्ते में खरीदे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। ये साइकिल दोहराई जाती है, रिटेल इन्वेस्टर्स ऊंचे दाम पर खरीदते हैं, कम दाम पर बेचते हैं, इंस्टीट्यूशंस इसका उल्टा करते हैं। फर्क क्या है? इंस्टीट्यूशंस के पास रिसर्च, डिसिप्लिन और पेशेंस होता है। जीतने के लिए आपको साइकिल को तोड़ना होगा, जब दूसरे डरे हुए हों तब खरीदो और भीड़ का पीछा करने से बचो। इमोशनल कंट्रोल आपकी एज है, अप्रोच से सीखो, पेशेंस और डिसिप्लिन से फायदा होता है। डर और लालच को अपने मूव्स को डिक्टेट मत करने दो, एक्सेप्शन बनो न कि रूल। कई लोग हॉट टिप्स और पेड टेलीग्राम ग्रुप्स के लालच में फंस जाते हैं जो जल्दी अमीर बनने का वादा करते हैं। ये ग्रुप सिलेक्टिव जीत दिखाते हैं, अपने नुकसान छुपाते हैं और एक्सक्लूसिव टिप्स के लिए भारी फीस चार्ज करते हैं। अक्सर वे पंप एंड डंप स्कीम्स के लिए फ्रंट होते हैं। ऑपरेटर्स सस्ते स्टॉक खरीदते हैं, उन्हें हाइप करते हैं और अनजान बायर्स पर उन्हें डंप कर देते हैं। जब हाइप खत्म होती है, कीमतें क्रैश हो जाती हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। तथाकथित गुरु आपकी फीस और ऑपरेटर के गेन्स से प्रॉफिट कमाते हैं। अगर किसी के पास वेल्थ का कोई असली सीक्रेट होता तो वे उसे कुछ हजार रुपयों में नहीं बेचते। शॉर्टकट्स या सीक्रेट फॉर्मूला पर भरोसा मत करो, अफवाहों पर नहीं, रिसर्च पर भरोसा करो। ऑपरेटर्स और धोखेबाज प्रमोटर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स में हेरफेर करते हैं। वे चुपचाप शेयर जमा करते हैं, फिर कीमतें बढ़ाने के लिए नकली खबरें फैलाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स हाइप और कम कीमतों से आकर्षित होकर दौड़ पड़ते हैं। ऑपरेटर पीक पर बेचता है, भारी मुनाफा कमाता है। एक बार जब सेलिंग हो जाती है तो कीमत क्रैश हो जाती है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बेकार स्टॉक रह जाते हैं। यह पंप एंड डंप गिरी हुई बड़ी कंपनियों और अनजान कंपनियों में आम है। फंडामेंटल्स ने कभी कीमत में वृद्धि को सपोर्ट नहीं किया। यह सब हेरफेर था। स्टोरीज या अफवाहों का पीछा मत करो, खासकर कम क्वालिटी वाले स्टॉक्स में। अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद यह सच नहीं है। क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करके और अपनी खुद की रिसर्च करके खुद को बचाओ। स्टॉक मार्केट कोई कैसीनो या जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यह डिसिप्लिन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग के लिए एक टूल है। एकमात्र असली शॉर्टकट नॉलेज है, पढ़ो, सीखो और समझो कि आप क्या खरीद रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक रेशियोज और बिजनेस फंडामेंटल्स को स्टडी करो। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस क्यूरियस और सीखने को तैयार रहो। भीड़ की मानसिकता से बचो। जब दूसरे डरे हुए या लालाची हों तब रैशनल रहो। जैसा कि बफेट कहते हैं, जब दूसरे लालाची हों तब डरो और जब दूसरे डरे हुए हों तब लालाची बनो। अच्छी कंपनीज को तब खरीदो जब वे सस्ती हों और हाइप का पीछा मत करो। इमोशनल कंट्रोल, फाइनेंशियल नॉलेज जितना ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई करो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ने के लिए टाइम दो। हॉट टिप्स और शॉर्टकट्स को रिजेक्ट करो, अपनी खुद की एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। छोटे से शुरू करो, डिसिप्लिन रहो और कंपाउंडिंग को अपने लिए काम करने दो। पेशेंस और नॉलेज के साथ आप मार्केट को एक जाल से वेल्थ बिल्डिंग मशीन में बदल सकते हो। मार्केट को अपने लिए काम करने दो, एक बार में एक स्मार्ट डिसीजन।